स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो में बोरल-हावर्क्र प्रमेय का स्टेटमेंट लिखवाया था और कहा गया था कि एक बार इस थ्योरम को पढ़ना है क्योंकि थ्योरेटिकल है, तो एक बार खुद पढ़ लिया होगा तो और ढंग से ये समझ में आ जाएगी। आज इसका प्रूफ करेंगे। बोरल-हावर्क्र प्रमेय का पहले स्टेटमेंट एग्जाम में ये भी आ सकता है, बोरल-हावर्क्र प्रमेय लिखो तथा सिद्ध करो। तो इसका स्टेटमेंट भी तुम्हें ध्यान रखना है। यदि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तो इस अंतराल को परिमित उपअंतरालों में विभाजित किया जा सकता है। इसके लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए f(x1) माइनस f(x2) का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा, जहाँ x1 तथा x2 एक ही उपअंतराल के दो बिंदु हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई फलन अगर क्लोज इंटरवल में संतत है तो उस अंतराल को छोटे छोटे उपअंतरालों में डिवाइड कर सकते हैं और उस छोटे छोटे उपअंतराल के प्रत्येक बिंदु पर भी फलन क्या होगा, संतत होगा। तो उसके लिए प्रूव करना है मॉड f(x1) माइनस f(x2) इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। x1 x2 एक ही उपअंतराल के दो बिंदु हैं। अब प्रूव तो ये करना है कि प्रत्येक उपअंतराल में प्रमेय क्या होगी, संतत होगी। लेकिन इसका अपोजिट अपन लेके चलेंगे। अपन ये लेके चल रहे हैं कि संभव हो तो माना कि प्रमेय क्लोज इंटरवल में असत्य है, मतलब क्लोज इंटरवल में असत्य है, मतलब इस अंतराल को छोटे छोटे ऐसे उपअंतरालों में विभाजित नहीं कर सकते जहाँ पर फलन f संतत हो। इसका मीनिंग ये है। तो अपन ही मान के चल रहे हैं पूरे अंतराल में ए बी में प्रमेय क्या है, असत्य है। अब इस अंतराल का अपन दो पार्ट कर लेते हैं, मिड पॉइंट लेके। जो सी लिया है यहाँ पर a+b/2, इन दोनों का मध्य बिंदु लिया है। मध्य बिंदु लेके इस अंतराल को दो उपअंतरालों में विभाजित कर रहे हैं। एक तो ले रहे हैं a से c तक और एक c से b तक। अपन ये कह रहे हैं कि प्रमेय इस पूरे अंतराल में असत्य है ए बी में। इसके दो पार्ट कर दिए। अब दो पार्ट कर दिए, इसका मतलब प्रमेय या तो a से c में असत्य होगी या c से b में असत्य होगी या दोनों में भी असत्य हो सकती है। तो इनमें से कोई एक उपअंतराल लिया, जैसे अपन ने लिया प्रमेय ए बी में सत्य नहीं है, अतः प्रमेय इसके किसी न किसी एक उपअंतराल में भी असत्य होगी। अपन ने मान लिया कि माना प्रमेय C2b में असत्य है। माना जो अंतराल दूसरा, पहला भी ले सकते हैं, इसने दूसरा ले रखा है, CB में क्या मान के चल रहे हैं, असत्य मान के चल रहे हैं। तो CB को अपन शो कर रहे हैं A1 और B1 से। पहला वाला जो इंटरवल था क्लोज इंटरवल AB, उसको I0 कह रहे हैं। जो तोड़ के दो पार्ट किए जिसमें प्रमेय असत्य मानी उसको अपन I1 कहेंगे, इसलिए उस सिंबल को C को A1 से और B को B1 से लिख रहे हैं। तो इस इंटरवल को A1 B1 से व्यक्त कर रहे हैं। इस अंतराल की अगर लंबाई निकालेंगे तो B-C से निकलेगी या B1 - A1 करेंगे। B-C, C की यहाँ पर वैल्यू कितनी ली थी अपन, a+b/2, वो रखेंगे तो इस अंतराल की लंबाई आएगी 1/2 B-A। अब अपन कह रहे हैं कि इस अंतराल में भी प्रमेय क्या है, असत्य है। तो पुनः ये जो अंतराल है, जिससे पहले वाले अंतराल I0 को विभाजन किया, उसी तरह I1 को A1 B1 को भी मध्य बिंदु C1 लेकर दो अंतरालों में फिर विभाजित करेंगे। अपन कह रहे हैं कि पूरे अंतराल A1 B1 में प्रमेय सत्य नहीं है। इसका मतलब इन दोनों उपअंतरालों में से किसी न किसी एक में प्रमेय क्या नहीं होगी, असत्य होगी। अब A1 से C1 लिया है, C1 से B1 लिया है, तो अपन ही मान लेते हैं कि प्रमेय किसी न किसी एक उपअंतराल में असत्य होगी। तो वो अंतराल ले लेंगे C1 से B1 और C1 से B1 वाले अंतराल को अपन शो कर देंगे A2 और B2 से I2 कह देंगे उसको। इस अंतराल की अगर लंबाई निकालेंगे तो B1 - C1 सॉल्व करके देख लो, दोनों वैल्यू रखे आएगी 1/2² B-A। तो इस तरह से पहले अंतराल को विभाजन करके दो उपअंतराल, फिर जिसमें असत्य फिर उसका विभाजन करते हैं दोबारा, फिर जिसमें असत्य उसका विभाजन करते हैं। इस विभाजन की प्रक्रिया की अपन पुनरावृत्ति करते हैं। तो धीरे धीरे अपन को छोटे उपअंतराल प्राप्त होते हैं। जैसे पहला AB था, फिर A1 B1 प्राप्त हुआ, फिर A2 B2 प्राप्त हुआ, फिर AN BN प्राप्त हुआ। इस तरह से एक अंतरालों का एक अनुक्रम मिलता है, जिसको I0 I1 I2 ... IN से अपन कह सकते हैं। अपन कह रहे थे I0 सबसे बड़ा है, उसको तोड़ के I1 बनाया, I1 को तोड़ के I2 बनाया, I2 को तोड़ के इस तरह से I0 में I1 रहेगा, I1 में I2 रहेगा, I2 में I3 रहेगा। इस तरह से अंतरालों का अनुक्रम अपन को मिलेगा। और इन अंतरालों के पॉइंट जो है A इज लेस देन A1 रहेगा, इज लेस देन A2 रहेगा, ... इज लेस देन Bn+1 इज लेस देन Bn, ये रहेगी। यहाँ पर अंतराल की लंबाई क्या होगी, पहले वाले की लंबाई I0 क्या थी, B-A, दूसरे वाले क्या थी, B-A/2, तीसरे वाले क्या थी, B-A/2 का स्क्वायर था दूसरे वाले, तीसरे वाले क्या थी, B-A/2⁴। इस तरह से IN जो अंतराल होगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, B-A⁴
अगर इस अंतराल को अनंत तक तोड़ते हैं, मतलब एन की लिमिट को क्या लेते हैं, इन्फाइनाइट लेते हैं, तो 2 की पावर इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो b माइनस ए अपॉन 2n टेंस टू क्या होगा, 0। अब ध्यान हो तो निर्णीत अंतराल का प्रमेय अपन ने पढ़ा है कि यदि अंतराल की लंबाई bn माइनस ए एन टेंस टू क्या हो, 0 हो, तो माना अनुक्रम an तथा bn एक अद्वितीय सीमा है और किसको अभिसृत होते हैं, x0 को अभिसृत होते हैं। an अनुक्रम भी x0 को अभिसृत होता है, bn भी x0 को अभिसृत होता है। इसका मतलब x0 बिलोंग टू किस में रहेगा, an bn में, an bn पूरा किस में, ab में, तो x0 किसके अंदर रहेगा अपने पास, ab के अंदर रहेगा। तो फलन ab में पहले से क्या लिया अपन ने भाई, फलन ab में थ्योरम में दे रखा है कि क्या है, संतत है पूरे अंतराल में, तो इसका मतलब फलन x0 बिंदु पर भी क्या होगा, संतत होगा। तो सांततता की परिभाषा से, कौन सी परिभाषा से, एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो इज लेस देन एप्साइलन लेते हैं, यहाँ पे एप्साइलन पॉइंट 2 लिया है। इसका मीनिंग बता दूंगा, स्वैच्छिक अचर अपनी मर्जी से लेना है, तो यहाँ पे दो आएंगे अपने पास, एक तो x1 और एक x2। तो एक के लिए अपन एप्साइलन पॉइंट 2 लेंगे, दूसरे के लिए एप्साइलन पॉइंट 2 लेंगे, ऐड करने पर वो एप्साइलन हो जाएगा। तुम चाहो तो यहाँ पर एप्साइलन ले सकते हो, दूसरी जगह एप्साइलन डैश ले सकते हो, फिर बना के उसको एप्साइलन लिख सकते हो। ये स्वैच्छिक अचर है, इससे बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो कौशी की सांततता परिभाषा से अपन ने लिखा है कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 फॉर ऑल एक्स माइनस एक्स जीरो इज लेस देन डेल्टा, क्योंकि फलन एक्स जीरो पर संतत है, क्योंकि एक्स जीरो किस में से है, ए बी में से। अब इसमें जो आई एन ले रहे हैं, तो एन को इतना पर्याप्त लिया अपन ने कि पूरा जो आई एन है वो किसके अंदर हो, मोड एक्स माइनस एक्स जीरो में, मतलब इसका सामने लेंगे एक्स जीरो माइनस डेल्टा और एक्स जीरो प्लस डेल्टा में। तो आई एन को इतना छोटा कर लिया अपन ने कि वो इसके अंदर कंटेंट हो जाए पूरा। इसमें से अब दो बिंदु ले रहे हैं अपन, एक तो x1 ले रहे हैं, एक x2 ले रहे हैं। अपन कह रहे हैं कि इस इंटरवल में ये कंडीशन संतुष्ट है, कौन सी, एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2। x1 भी इसी इंटरवल में से लिया है, तो x1 के लिए भी कंडीशन संतुष्ट होगी, तो समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। x2 भी इसी उपअंतराल में से लिया है, x2 के लिए भी कंडीशन होगी, समीकरण 2 बन जाएगा। अब मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेके चलेंगे, तो यहाँ पर एफ एक्स जीरो घटाएंगे और जोड़ेंगे दोनों एफ एक्स जीरो, और ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर प्रॉपर्टी इसको अलग अलग लिखेंगे तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इज लेस देन मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो प्लस मॉड एफ एक्स जीरो माइनस एफ एक्स वन। ये भी एप्सिलॉन अपॉन 2, ये भी एप्सिलॉन अपॉन 2, तो लास्ट में कितना आ गया, एप्सिलॉन। इसका मतलब एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू का मॉड एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। जबकि अपन ने शुरू में क्या माना था, प्रमेय असत्य है कि ऐसे टुकड़े नहीं हो सकते कि वहाँ पर संतत, जबकि ऐसा उपअंतराल अपन ने प्राप्त कर लिया आई एन कि फलन उसमें भी संतत है। तो पूर्व अवधारणा का विरोधाभास हो गया, अतः पूर्व अवधारणा गलत है। ए बी का सीमित उपअंतरालों में विभाजन किया जा सकता है, जिसके प्रत्येक उपअंतराल के दो बिंदुओं के लिए एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब अगर तुमने पहले पढ़ लिया इसको थोड़ा बहुत, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें बिल्कुल भी। एक एप्सिलॉन में कहीं कहीं डाउट रहता है, कहीं एप्सिलॉन अपॉन 2 लेता है, तो एप्सिलॉन का नाम ही स्वैच्छिक अचर है, अपनी सुविधा से लेना है उसको, ठीक है। बाकी तो और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे सेंड कर सकते हो पर्सनल व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू।